तो लास्ट क्लास हम लोग मल्टीपल पैरामीटर इन टेम्पलेट में फंक्शन टेम्पलेट डिस्कस किए थे विथ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा पैरामीटर and multiple parameter also, and we just discussed that question also in which multiple parameter is used. Today we will discuss about function template overloading. अब overloading जैसे function overloading हम लोग करते हैं, यहाँ पर भी overloading का concept वही है, but अंतर यहाँ क्या होगा कि here we are using the template as an overloading. यहाँ पर हम लोग टेम्पलेट को ओवरलोडिंग के लिए यूज करेंगे. तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग? एनीवन? रईस कुमार बताइए, ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है? ओवरलोडिंग का मतलब रईस कुमार? सर नहीं पता है. ओवरलोडिंग का मतलब नहीं पता है? फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम लोग डिस्कस किए थे ना. ओवरलोडिंग दैट मींस कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग द सेम नेम ऑफ फंक्शन नंबर ऑफ टाइम्स, और सिग्नेचर डिफरेंट. हाँ, सेम नेम ऑफ फंक्शन नंबर ऑफ टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड डेटा टाइप. लेकिन दैट इज फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. नाउ वी डिस्कस फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग, बिकॉज आपका फंक्शन टेम्पलेट क्या है? फंक्शन टेम्पलेट इज द solution for the function overloading where we are declaring number of signature बनाते थे. वहां पर हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट और डेटा टाइप के हिसाब से हमारा कंपाइलर जो है वो बाइंडिंग करता था. दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग बेसिकली क्या है कि जब आप कोई एक फंक्शन टेम्पलेट को किसी दूसरे फंक्शन टेम्पलेट जो जिसका नाम सेम हो अगर यूज करेंगे, then here it is the case of overloading of function template. So as like function overloading, ठीक है ना, function template a function template can be overloaded by another function template having the same name, क्योंकि फंक्शन टेम्पलेट में नाम सेम होना जरूरी है. तो जब आप सेम नेम हाउएवर, तो डिफरेंट क्या होगा? हाउएवर द डिफरेंट सिग्नेचर, different number of argument, आर्गुमेंट. ठीक है ना. तो हम लोग एक टेम्पलेट एक सिग्नेचर बनाते हैं तो आर्गुमेंट अगर एक लेते हैं तो एक आर्गुमेंट के लिए आपका कॉल करेगा कंपाइलर. 2 लेंगे तो 2 के लिए कॉल करेगा. 3 लेंगे 3 के लिए. तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पर हम लोग टेम्पलेट को ओवरलोड कर सकते हैं. सिग्नेचर हम बना सकते हैं कि सिंगल पैरामीटर लेना है, 2 पैरामीटर लेना है, मिक्स्ड मल्टीपल पैरामीटर लेना है. तो उसके हिसाब से जब मल्टीपल पैरामीटर लेना है, सिंगल पैरामीटर के हिसाब से हम सेम फंक्शन नेम को टेम्पलेट के रूप में जो यूज कर रहे हैं वो डिफरेंटली यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर. तो इस केस में आपका जो ओवरलोड है, इसमें इस केस में क्या होगा? जैसे कोई एक फंक्शन आप बनाएं और उस फंक्शन को यूज अगर किसी दूसरे फंक्शन में भी कर लिए, दैट इज ऑल्सो ओवरलोडिंग. अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे, आई जस्ट शेयर दैट क्वेश्चन इन ग्रुप ऑल्सो, कि व्हेनेवर आपको फंक्शन टेम्पलेट में जब भी आपको कोई नया फंक्शन बनाना होगा तो उसके पहले आपको उसका पैरामीटर सेट करना होगा, वेदर यू आर गोइंग टू यूज सिंगल पैरामीटर और मल्टीपल पैरामीटर. जैसे स्मॉल और लार्ज निकालने के केस में भी हम लोग जो फंक्शन बनाए, टेम्पलेट बनाए, उसके पहले हम लोग क्या करना था? टेम्पलेट ये नोटिफाई करना था कि आप सिंगल पैरामीटर यूज कर रहे हैं या मल्टीपल पैरामीटर यूज करेंगे. जो फंक्शन बनाएंगे उसमें आपका मल्टीपल पैरामीटर होगा या सिंगल पैरामीटर होगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर. तो यहाँ पर क्या है
कि अब एक चीज आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जो फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग कर रहे थे उसमें फंक्शन ओवरलोड करने का 2 क्राइटेरिया था, लेकिन अब यहाँ पर केवल एक ही क्राइटेरिया फुलफिल होगा, दूसरा क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल नहीं होगा। बता सकते हो देवाशीष कि कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल यहाँ अब नहीं किया जा सकता है, सिंगल हो जाएगा जो रिड्यूस हो गया? बताइए। जो देखिए बेसिकली क्या है कि जो सिंपल फंक्शन को ओवरलोड करते हैं उसमें दोनों, इसमें क्या डिफरेंस है? तो इन सिंपल फंक्शन जिसमें कंस्ट्रक्टर एज ए स्पेशल फंक्शन या जनरल जो फंक्शन ओवरलोडिंग होगा, तो इन सिंपल फंक्शन ओवरलोडिंग occurs on the basis of क्या क्या बेसिस होता है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड टाइप ऑफ डेटा, यानी कि डेटा टाइप क्या होगा और नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा, ये 2 बेसिस होता है सिंपल फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या है, बट इन फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग, यहां पर इसमें से कौन सा फीचर्स अब यहां नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर टेम्पलेट पैरामीटर उस पर वर्क को पूरा कर रहा है। तो कौन सा चीज यहाँ नहीं होगा, क्या केवल यहाँ पर होगा और क्या नहीं होगा? अलग अलग क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अगर दो तरह का डेटा टाइप लेते हैं तो वो एक तरह के टेम्पलेट में मेंशन हो जाता है सर। अलग अलग क्लास कहाँ के लिए आप ले लिए? क्लास का तो अब यहाँ कोई हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं, केवल तो फंक्शन टाइप ऑफ डेटा, 2 डेटा टाइप अगर लेते हैं जैसे, तो इंट का इंट के लिए, फ्लोट का फ्लोट के लिए बनाना पड़ता था ना, हाँ, वो हाँ, टेम्पलेट में ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि ये जो 2 चीज हम लोग करते थे सिंपल फंक्शन में, अब यहाँ क्या रह गया? केवल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ये रिडक्शन हुआ, ये आपका रिडक्शन हो गया फंक्शन टेम्पलेट में, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ डेटा तो हम लोग टेम्पलेट पैरामीटर से यूज कर ही रहे हैं, तो उसके लिए ओवरलोड करने का जरूरत नहीं है। ओवरलोड का जरूरत है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के बेसिस पर, यानी कंपाइलर जो है फंक्शन टेम्पलेट को ओवरलोड के लिए अगर बाइंडिंग के लिए यूज करेगा तो वहां केवल नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेक करेगा कि कौन सा फंक्शन में कितना आर्गुमेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूजर इनपुट आपका जो है कंपाइलर चेक करेगा कि यूजर ने कितना नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास किया है, तो कौन सा फंक्शन सिग्नेचर कॉल होगा, बिकॉज यू आर ओवरलोडिंग द फंक्शन टेम्पलेट। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल फंक्शन ओवरलोडिंग एंड द function template overloading. Are you getting the point? Yes sir. Yes sir. Now we just take an example like अगर हमको सिंपली 2 नंबर को जोड़ना है, तो अगर हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट बढ़ेगा, तो हम बेसिक जो हमारा जो टेम्पलेट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आगे में। जैसे 2 नंबर को जोड़ने के लिए टेम्पलेट बनाए, फिर 3 के लिए बनाए, फिर 4 के लिए बनाए, तो ओवरलोडिंग का केस आ रहा है on the basis of number of argument. तो you can use the previous function in the post function, बाद वाले फंक्शन में previous function signature को यूज किया जा सकता है, क्योंकि डेटा टाइप तो आपका जिस हिसाब से होगा टेम्पलेट लेंगे, तो अगर सिंगल टाइप लेंगे तो सिंगल होगा, मल्टीपल टाइप लेंगे तो मल्टीपल पैरामीटर होल्ड करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल we can take the example like we have a template simple to find out the sum of 2 number. तो टेम्पलेट ऑफ सिंगल टाइप पैरामीटर, तो क्लास टी, तो यहाँ पर एक हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं सम, और ये सम जो है 2 वैल्यू का सम अगर कर रहे हैं तो रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न ए प्लस बी जो टेम्पलेट पैरामीटर होगा। और एक फंक्शन और हम लोग बना रहे हैं, लेकिन अब इस फंक्शन को बनाने के पहले हमको एक टेम्पलेट क्लास मेंशन करना पड़ेगा। अगेन देन टेम्पलेट क्लास टी, ये इसलिए भी मेंशन करते हैं कि आप दूसरे फंक्शन में चाहें तो मल्टीपल पैरामीटर यूज कर सकते हैं,
ठीक है ना, सिंगल पैरामीटर। अभी इसमें भी हम लोग सिंगल पैरामीटर ले रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट बढ़ा रहे हैं। पैरामीटर आपका सेम होगा, यानी कि डेटा टाइप सेम लेना होगा, नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप बढ़ाएंगे। डेटा टाइप डिफरेंट लेना होगा, तो फंक्शन के ठीक पहले ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पर हम मल्टीपल पैरामीटर लेंगे, तो T1 T2 दिखा देंगे, T1 T2 T3 दिखा देंगे, अप टू Tn दिखा सकते हैं। तो अगेन वी जस्ट यूज द सेम नेम सम फॉर 3 नंबर ऑफ आर्गुमेंट। अब यहाँ पर हम लोग फंक्शन को डायरेक्ट रिटर्न a प्लस बी प्लस सी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोरिलेट करना चाहें तो दोनों फंक्शन को हम कोरिलेट भी कर सकते हैं। तो हियर वी राइट रिटर्न सम a प्लस बी प्लस सी। एक हो गया, यानी कि यहाँ जो सम है, इस पहले वाले सम को इसमें कॉल कर लिए पहले 2 नंबर को जोड़ने के लिए, और उसमें तीसरा नंबर को जोड़कर लिख लिए। ठीक है ना, बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम नेम। सम नाम कहीं 2 बार यूज किए सिग्नेचर टेम्पलेट पैरामीटर यूज करते हुए, तो दिस इज द केस ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन टेम्पलेट। तो फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग, ठीक है ना। नाउ इन मेन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट यू जस्ट पासेस द आर्गुमेंट, so we just check this program. Now suppose has screen is visible. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Now simple जैसे जो अभी प्रोग्राम लिखे उसी प्रोग्राम को लिखेंगे। तो टेम्पलेट सिंगल टाइप पैरामीटर क्लास, जस्ट टेक टी। एक चीज ध्यान रखिएगा, टी अगर आप क्लास टाइप ले रहे हैं टेम्पलेट पैरामीटर, तो उसको वेरिएबल में यूज नहीं करिएगा ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो टी, इसलिए इसको कैपिटल में इसलिए लिख लिया जाता है कि नोटिफाई करने के लिए। टी के जगह कोई भी आप वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं, दैट इज आइडेंटिफायर। तो टी सम टी ए टी बी, return a plus b। ठीक है, then t sum t a t b t c, return sum a plus b। sum a plus b होगा, पैरामीटर है ना जी, यहाँ भी लिख दियो, इसको सही कर लीजिएगा। सम a प्लस बी नहीं, सम ए बी, बिकॉज these are the 2 पैरामीटर here। तो a comma b plus c। now we write the main। तो मेन में आप यूजर इनपुट भी ले सकते हैं या डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। तो सपोज यूजर इनपुट लेते हैं इंट m कॉमा n कॉमा e, एक ले लेते हैं फ्लोट r h कॉमा u। ठीक है, तो सी आउट value m n e
float value, एक मिनट। आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. सर वहाँ प्लस इसीलिए हटा दिए, वहाँ डिफॉल्ट सम था, हाँ क्या है? वहाँ सम लगा हुआ इसीलिए ना, वहाँ से प्लस हटा दिए कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट ज्यादा बढ़ जाता। नहीं ये यहाँ से ना, नहीं यस एक्चुअली सर, अगर प्लस साइंड है ऊपर वाले में। हम लोग ये सम फंक्शन में सम नाम का जो फंक्शन जिसमें दो पैरामीटर ले रहे हैं वहां इसको कॉल Yes, कर sir. रहे हैं, इसलिए यहाँ प्लस वो जो है बाई मिस्टेक वो जो प्लस लिख दिए थे वो कॉमा से ही सेपरेट होगा ना। पैरामीटर फंक्शन में तो कॉमा से सेपरेट करके ही ना भेजेंगे, ऑपरेशन Yes, प्लस sir. हो रहा है, वो तो फंक्शन नेम्स के अंदर आपका ऑपरेशन हो रहा है। तो ए बी का वैल्यू जो है वहां भेज रहे हैं। अब यहाँ जो ए बी है इसको अगर डिफरेंट ले लें तो भी ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे फिर कंफ्यूजन नहीं हो कि ए बी जो ले रहे हैं वही है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई, X. उसके लिए फॉर्मल ही रहेगा एक्स वाई और जेड। तो ये एक्स वाई को भेज रहे हैं वहां पर, ए बी में कॉपी होगा और फिर उसमें से जो वैल्यू रिटर्न आएगा उसमें जेड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है रिजल्ट इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर हम दो नंबर को अगर पास करें, तो अगर फंक्शन में हम दो नंबर पास कर दें यहाँ m और n, तो कंपाइलर हमारा जो पहले वाले को कॉल कर लेगा, टी ए बी से m और प्लस n करके a प्लस b से रिटर्न कर देगा, वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ओवरलोडिंग का केस अब यहाँ से यूज हो रहा है, अगर हम यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू में सम में तीन वैल्यू पास कर दें, अभी इंटीजर को देख रहे हैं पहले, तो m n और p तीन वैल्यू पास कर देंगे, तो दूसरा वाला टेम्पलेट आपका कॉल होगा सिग्नेचर x y z, तीनों इंटीजर के Yes, लिए। सेम थिंग हम फ्लोट के लिए भी कर सकते हैं, दैट इज द केस ऑफ ओवरलोडिंग। तो यहाँ रिजल्ट 1 2 3 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट 1 में हो गया, 2 में हो गया, 3 में क्या कर रहे हैं, ये फ्लोट वैल्यू को पास कर देते हैं, r और h दो फ्लोट वैल्यू को, तो वही टेम्पलेट पैरामीटर दो वैल्यू वाला कॉल होगा, और इसमें r h और u को कॉल करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू तो पहले इनपुट लेना होगा mn का, mn p r h u, तो तीन वैल्यू। अच्छा यहाँ क्या होगा, ओके, यहाँ वही प्रीवियस जो वाला है कि फंक्शन लिखे हैं तो उसके पहले टेम्पलेट बताना पड़ेगा। टेम्पलेट में सिंगल टाइप टेम्पलेट ले रहे हैं।
इस पर फोन कर रहे हैं, इसी से कनेक्ट किए हुए हैं। किसके किसके दिए हैं? स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है क्या? थोड़ा सर। हाँ, सपोज 5, 6 और 8 इंटीजर में, फ्लोट में 6.5, 7.8, 9.4। तो पहले हम लोग 5 और 6 को पास किए थे mn, तो रिजल्ट 1 इज 11। फिर 5, 6, 8 को पास किए थे, रिजल्ट 2 इज 19। फिर 6.5 और 7.8 को पास किए थे, 14.3। और फिर तीनों को पास किए थे, 14.3 और ये 9.4। ठीक, 23.7। ठीक है ना? यस सर। हम्म। Yes, sir.
तो यू जस्ट फाइंड आउट, यहाँ तो हम लोग ऐसे कॉल कर लिए, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हम इसको कॉल करें, आप बिना उसके भी डायरेक्ट रिटर्न x प्लस वाई प्लस जेड भी कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी आपका सेम वर्क करेगा। तो जस्ट राइट वन क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन, टू फाइंड आउट स्मॉल, लार्ज नहीं, केवल स्मॉल, टू फाइंड आउट स्मॉल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्गुमेंट इनपुटेड बाय द यूजर, ठीक है ना, बाय ओवरलोडिंग फंक्शन टेम्पलेट। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन टेम्पलेट को ओवरलोड करना है। एक प्रोग्राम ये लिखना है और एक प्रोग्राम आपको लार्जेस्ट वैल्यू के लिए लिखना है, उसमें भी फंक्शन टेम्पलेट को ओवरलोड करना है। हो जाएगा ना? हो जाएगा? यस सर, क्वेश्चन वहाँ पर मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन मेंशन कर दो। कॉपी लेके अभी नहीं है बेटा। ठीक ठीक, क्वेश्चन लिख देते हैं। दो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम, 12:30, तो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट अमंग टू और थ्री नंबर, क्योंकि नॉन टाइप पैरामीटर बताएंगे तो n नंबर के लिए भी देंगे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट अमंग 2 और 3 नंबर यूजिंग ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन। 2 नंबर होगा या 3, 2 या 3 नंबर ऑफ आर्गुमेंट के लिए आपको यूज करना है। ओवरलोडिंग फंक्शन टेम्पलेट पहला, और सेम थिंग राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट among 2 और 3 नंबर using overloading of function टेम्पलेट। template. So because we are discussing right now only the template type parameter, non type is not included. So whenever we discuss non type parameter, तो हम लोग इसमें non type भी डाल देंगे। तो जैसे आप n नंबर ऑफ के लिए अगर यूज करना चाहेंगे तो n नंबर ऑफ के लिए भी यूज कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट, तो सर स्क्रीन शेयर कीजिए सर, प्रोग्राम का screen share। प्रोग्राम का सर। हो गया? 18 के बाद से, स्क्रॉल डाउन सर। 18 के बाद हो गया सर। आउटपुट सर, आउटपुट, आउटपुट इसको रन कराइएगा। तीनों के लिए वैल्यू लेना पड़ेगा, इंटीजर के लिए 3 वैल्यू, फ्लोट के लिए 3 वैल्यू। तो इंटीजर के लिए 3 वैल्यू सपोज करो 2, 3 और 4 ले लिए, फ्लोट के लिए ले लिए 1.5, छोटा वैल्यू ले लेते हैं 2.5 और 3.5। तो 2, 3, 5 हो गया। पहले में mn को पास किए हैं, फिर तीनों को पास किए हैं 2, 3, 4, 9 हो गया। फिर 1.5 और 2.5 को किए तो 4 हो गया। फिर तीनों को किए तो 4 में 3.5 ऐड हो गया तो 7.5, रिजल्ट 4। ठीक है, हो गया? यस यस सर। सर। नाउ अभी तक जो हम लोग, ये वाला, हाँ बोलिए। सर ये वाला स्नैप ग्रुप में डाल दीजिएगा। कौन वाला? अच्छा ये फंक्शन टेम्पलेट। यस सर, और वो जो प्रोग्राम रन करा है वो भी। अच्छा तो आपको ले लिए ना स्नैप, लिए इसको बोल रहे हैं? ठीक है, डाल देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है, 1 मिनट, अटेंडेंस
आपको सेंड कर दे सर। हम ले लिए। यस हाँ, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे that is function template with non-type parameter. नॉन टाइप पैरामीटर का मतलब जो टेम्पलेट पैरामीटर नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक टाइप का पैरामीटर होगा। तो ऐसा भी प्रोविजन है फंक्शन टेम्पलेट में कि आप दूसरा कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को यूज कर सकते हैं along with the template parameter. तो in that case that is termed as non-type parameter. Like अगर इंटीजर नंबर को यूज करना है तो इंटीजर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं टेम्पलेट पैरामीटर के साथ। जैसे किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लाइन को अगर नंबर ऑफ टाइम्स आपको यूज करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ लाइंस कितना बार यूज करना है। जैसे आप आर्किटेक्चर डिस्प्ले कराते हैं, एस्टेरिस्क डिस्प्ले कराते हैं या किसी तरह का न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स किसको करना है, इसके लिए भी आप नॉन टाइप पैरामीटर यूज कर सकते हैं। तो इन एडिशन टू जेनेरिक टाइप्स अ फंक्शन टेम्पलेट कैन आल्सो हैव अदर पैरामीटर्स सच एज वेरिएबल ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप आपका जो वेरिएबल लाइक इंटीजर, फ्लोट, ये स्पेसिफिक आप डेटा टाइप को भी यूज कर सकते हैं along with the template parameter. तो that parameter is not a template parameter, that's why it is known as non-type parameter or you can say non-type template parameter. आप उसको दोनों नॉन टाइप पैरामीटर बोलने का मतलब ही है यहाँ टेम्पलेट के केस में कि नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर। तो दैट इज टर्म्ड एज नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर यहाँ बोला जाए तो नॉन जेनेरिक अगर आप यूज कर रहे हैं तो दैट इज लाइक इंटीजर। तो इन फंक्शन टेम्पलेट there is a provision to use non-generic type parameter along with generic parameter non-generic parameter is termed as non-type template parameter। तो नॉन जेनरिक टाइप आपका क्या हो गया, जेनरिक तो हो गया आपका कि जो टेम्पलेट पैरामीटर आप यूज करेंगे। तो नॉन जेनेरिक टाइप इज योर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल एक्सेट्रा। तो दीज आर द नॉन जेनेरिक टाइप, दैट इज द नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर। टेम्पलेट पैरामीटर होगा तो उसमें किसी भी तरह का जेनेरिक जो आपका नॉन जेनेरिक टाइप है वो तो यूज होगा ही। लेकिन अगर आपको टेम्पलेट में भी अगर नॉन जेनरिक टाइप यानी नॉन टाइप टेम्पलेट पैरामीटर यूज करना है तो देयर इज ए प्रोविजन इन फंक्शन टेम्पलेट यू कैन यूज दैट नॉन जेनरिक टाइप आल्सो टू अकम्प्लिश योर वर्क। अपने काम को पूरा करने के लिए आप वहां पर नॉन जेनरिक टेम्पलेट पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज फंक्शन टेम्पलेट्स विद नॉन टाइप पैरामीटर। ओके, just complete that 2 program and